यह है हमारे तथाकथित विश्व गुरु और चमकते भारत की असली तस्वीर। यह तस्वीर है हमारे देश और सिस्टम की उस बदहाली की जहां एक आम इंसान, एक गरीब छात्र को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, और सिस्टम की इसी सोच का नतीजा है कि आज देश का युवा इन कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रेनों में ठूंस कर अपनी जान गंवाने को मजबूर है। यह कोई सामान्य आक्रोश नहीं है, बल्कि उस खोखले सिस्टम के खिलाफ देश के युवाओं की सिसकी और चीख है जो पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन पर देखने को मिली। बिहार, जिसे इतिहास में ज्ञान की भूमि और शिक्षा का केंद्र माना गया, आज उसी सूबे की बदइंतजामी ने एक हंसते खेलते युवक की जिंदगी को लील लिया। अवसर था बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का, लेकिन बदकिस्मती से यह अवसर कई छात्रों के लिए जीवन का आखिरी सफर साबित हुआ। वीआईपी चमचमाती गाधियां बनाम भेद्य बकरियों की तरह ठूंसे युवा एक तरफ देश में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजगार की तलाश में भटकते भारत के असली युवाओं की ये तस्वीरें हैं जो रूह कंपा देती हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य भर से लाखों की संख्या में छात्र जब स्टेशनों पर पहुंचे तो उनके लिए पर्याप्त ट्रेनें तक नहीं थी। स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं थी, और जो ट्रेनें आईं उनमें युवाओं को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया गया। बोगियों के अंदर, गलियारों में, टॉयलेट के पास और यहाँ तक कि गेट पर लटक कर युवा सफर करने को मजबूर थे। यह भीड़ इस बात का सबूत है कि इस देश में एक अदद नौकरी की कीमत क्या है, और उस नौकरी को पाने की चाहत में युवाओं को किस तरह अपनी गरिमा और जान को दांव पर लगाना पड़ता है। जानलेवा लापरवाही, सफोकेशन से थमी सांसें। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के भीतर इस भीषण गर्मी और उमस में क्षमता से 5 गुना ज्यादा लोग सवार थे। बोगियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और इसी दमघोंटू माहौल, सफोकेशन के कारण एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे समय पर बोगी से बाहर निकालना या कोई प्राथमिक चिकित्सा देना नामुमकिन था। देखते ही देखते उस युवक ने दम तोड़ दिया। क्या यह महज एक दुर्घटना है? बिल्कुल नहीं, यह सिस्टम द्वारा की गई संस्थागत हत्या है। जब रेलवे और स्थानीय प्रशासन को पहले से पता था कि लाखों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के लिए निकलेंगे, तो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गईं? क्यों स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के मानवीय इंतजाम नहीं थे? क्या इसलिए कि वे किसी बड़े रसूखदार के बच्चे नहीं थे, बल्कि गरीब घरों के वो छात्र थे जिन्हें यह सिस्टम इंसान ही नहीं समझता? लाठियां, आंसू गैस और टूटते सपनों का आक्रोश जैसे ही युवक की मौत की खबर पाटलिपुत्र जंक्शन पर फैली, परीक्षार्थियों के सब्र का बांध टूट गया। सालों की मेहनत, परीक्षा छूटने का डर और अपने साथी की मौत से भड़के छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। गुस्साए युवाओं ने ट्रेनों पर पथराव किया और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। स्थिति इस कदर बिगड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यह दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। जिस युवा के हाथ में भविष्य संवारने के लिए पेन होना चाहिए था, उसे सिस्टम की नाकामी ने पत्थर उठाने पर मजबूर कर दिया। चारों तरफ उड़ता आंसू गैस का धुआं देश की उस युवा शक्ति की लाचारी को बयां कर रहा था, जिसे हम अपना सबसे बड़ा डिविडेंड कहते हैं। आखिर कब तक कीड़े मकोड़े समझे जाएंगे हम लोग? यह घटना हमारे नीति नियंताओं के दावों पर एक करारा तमाचा है। हर चुनाव में युवाओं, रोजगार और सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है जो दशकों पहले थी। लाखों छात्रों से फॉर्म के नाम पर करोड़ों रुपए की फीस वसूली जाती है, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। सोशल मीडिया पर लोग तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु का मतलब यही है कि आम नागरिक की जान की कोई कीमत ना हो?
क्या विकास की चमचमाती तस्वीरों के पीछे इस बदहाली को छुपाया जा सकता है? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, लाशें गिरती रहेंगी। इस दर्दनाक हादसे के बाद फिर से कुछ जांच कमेटियां बनेंगी, मुआवजे का ऐलान होगा और फाइलों में इस युवक की मौत को एक हादसा लिखकर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यह घटना समाज और सरकार की चेतना पर एक ऐसा गहरा घाव है जो आसानी से नहीं भरेगा। जब तक हम अपने देश के युवाओं को, आम नागरिकों को कीड़ा मकोड़ा समझना बंद नहीं करेंगे और व्यवस्था की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे जानलेवा हादसे देश के भविष्य को यूं ही निगलते रहेंगे।